खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। मैं निखिल सरीन, वेलकम टू एडू प्रिपेटर। बच्चों, आज की वीडियो हमारी होने वाली है क्लास 11 पॉलिटिकल साइंस के ऊपर। बच्चों, पॉलिटिकल साइंस एक बड़ा सब्जेक्ट है जिसमें स्टूडेंट्स कहीं ना कहीं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ते हैं। बेटे, इस सब्जेक्ट में डिवीजन कुछ ऐसे है कि आपके सीबीएसई के अकॉर्डिंग दो बुक्स हैं, कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क एंड पॉलिटिकल थ्योरीज। एंड बेटा थर्ड जो पार्ट है बेटा वो है आपका प्रैक्टिकल का पार्ट। अगर मैं सेग्रीगेशन की बात करूं बेटा, प्रैक्टिकल जो वर्क है आपका 20 मार्क्स का है एंड बाकी की जो दोनों बुक्स हैं बेटा आपके 40 मार्क्स की ईच है। एंड बेटा जब हम लोग इनके पेपर में डिस्कस करते हैं बेटा, इस पेपर में आपके पास 1 मार्कर क्वेश्चन है जो कि एमसीक्यू फॉर्म में कहीं ना कहीं आते हैं, 2 मार्कर क्वेश्चन है जो कि वेरी शॉर्ट आंसर है, शॉर्ट आंसर में आते हैं, एक 4 मार्कर बेटा क्वेश्चन आता है आपके पास जो कि लॉन्ग आंसर में आते हैं, एंड 6 मार्कर क्वेश्चन भी है जो कि आपका वेरी लॉन्ग क्वेश्चन फॉर्म में भी आता है। एज वेल एज बेटा इसी पेपर में आपके पास केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन भी आएगा जो कि 4 मार्क्स का आता है। एज वेल एज सीबीएसई की गाइडेंस के अंदर बेटा एक यहाँ पे आपका मैप बेस्ड क्वेश्चन भी आता है, पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन भी आता है, एंड मैप बेस्ड क्वेश्चन बेटा आपका यहाँ पे 4 मार्क्स का। तो आज की वीडियो बेटा मैं आपको ये बताने वाला हूं कि 4 मार्क्स आपको मैप के कैसे सिक्योर करने हैं। तो बेटा हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने मैप वर्क के साथ, तो बी विद मी। बच्चों, पॉलिटिकल साइंस में मैप वर्क आपका स्ट्रेट सिंपल मैप वर्क नहीं है। आपको कोई मैप नहीं बनाना, कुछ मैप आपको मार्क नहीं करना। बच्चों, आपके पास आएगा क्या, आपको मैं बता रहा हूं, आपको एक नॉलेज मिल जाएगी, करना कैसे है आपको भी पता लग जाएगा। तो बच्चों, आप यहां देख सकते हो अपने स्क्रीन के ऊपर बेटा, यहां पे हमारे पास है इंडियन मैप है, कुछ स्टेटमेंट दी हुई है, एज वेल बेटा टेबल दिया हुआ है। बेटे आपको अपने पेपर में सिर्फ टेबल बनाना, कुछ नहीं करना। हमें मैच क्या करना होगा, स्टेटमेंट से इस अल्फाबेट्स को मैच करना है, अंतर यहाँ पे लिखना है, जो कि इजी नहीं, हल्का सा कॉम्प्लेक्स है। कैसे होगा मैं जस्ट अभी आपको बता रहा हूँ। सी ओवर हियर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रीजन इज नोन एज मैसूर। बेटा मैसूर हमारी प्रोविंस थी जो कि ब्रिटिश एरा के टाइम पे थी, एंड वो उसके बारे में हमारी एनसीईआरटी में डिस्कस किया हुआ है, जो आज का है कर्नाटका। तो बेटा मैं क्या कर रहा हूं बेटा, यहां पे लिखूंगा सी एंड यहां पे मैं लिख रहा हूं आपका कर्नाटका। तो बेटा ये हो गया मेरा आपका ये एक आंसर। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द रीजन इज नोन एज यूनाइटेड प्रोविंस। तो यूनाइटेड प्रोविंस बेटा था हमारा उत्तर प्रदेश। तो बेटा मैंने क्या किया, यहां पे लिखा ई एंड बेटा यहां पे लिख दिया मैंने आपका उत्तर प्रदेश। बच्चों नेक्स्ट है हमारा द प्रिंसली स्टेट नोन एज हैदराबाद। बेटा हैदराबाद जो उस टाइम की प्रिंसली स्टेट थी, उस स्टेट के अंदर बेटा आज का महाराष्ट्र, तेलंगाना, सम पार्ट ऑफ आंध्र प्रदेश और कर्नाटका रीजन कहीं ना कहीं आता था। बट बेटा यहां पे हम देख सकते हैं महाराष्ट्र और तेलंगाना दोनों पे और कर्नाटका में भी अल्फाबेट लिखा हुआ है। तो बेटा इस पॉइंट को थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं, हम लोग आगे की तरफ चलते हैं, हम लोग अपने आंसर को कवर कर लेंगे। सर रीजन नोन एज मद्रास प्रोविंस। सर मद्रास प्रोविंस की बात करें तो मद्रास प्रोविंस जो है आज का आपका तमिलनाडु, आपका आंध्र प्रदेश रीजन को कहीं ना कहीं कवर करती थी। एंड अगर मैं उसी हिसाब से चेक करूं तो बेटा हम लोग अपने आंसर को ढूंढ सकते हैं। बेटा यहां पे लिखेंगे हम लोग बी एंड यहां पे लिख देंगे हम लोग तमिलनाडु। तो बेटा आप यू कैन सी ओ हियर, इसकी हेल्प से मैं कहीं ना कहीं आगे बढ़ पा रहा हूं। आपके नॉलेज के लिए मैंने अभी इसको छोड़ दिया है सो दैट हम लोग इस पजल को रिजॉल्व कर पाए। एक्चुअली वो होगा पजल, उसको रिजॉल्व ऐसे ही करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रीजन नोन एज त्रिवेंकोर। तो त्रिवेंकोर एक प्रोविंस थी जो कि आज का केरला है। तो बेटा यहां पे लिखा मैंने डी एंड यहां पे लिख दिया मैंने आपका केरला। नेक्स्ट है हमारा द रीजन नोन एज बर्मा। सर बर्मा जो था सर इंडिया का पार्ट था, बट 1937 में ब्रिटिशर्स ने बर्मा को इंडिया से सेपरेट कर दिया एंड वो बन गया बेटा आज की म्यांमार। तो हमारा आंसर क्या होगा, यहां लिखेंगे हम जी, यहां पे लिखेंगे हम लोग म्यांमार। आई होप यू आर गेटिंग दिस पॉइंट। बेटा अगर आ रहा है तो प्लीज लिख दो, हाँ समझ आ रहा है हमें। नो बेटा अगला पॉइंट है बाइकैमरल स्टेट। सर बाइकैमरल स्टेट क्या है। सर बाइकैमरलिज्म एक प्रोसीजर है जो कि ये बोलता है, बाइकैमरलिज्म एक प्रोसीजर है जो कि ये बोलता है कि हर एक स्टेट लेजिस्लेचर के अंदर आपके 2 हाउसेस हो सकते हैं। मतलब जैसे हमारी कंट्री में पार्लियामेंट में लोकसभा राज्यसभा है, इन द सेम वे स्टेट्स के अंदर भी आपके विधानसभा विधान परिषद हो सकते हैं। आर्टिकल नंबर 168 के अंदर ये हमें प्रोविजन दिया गया है।
बट एट ए टाइम एट प्रेजेंट हमारी कंट्री में सिर्फ 6 ऐसी स्टेट्स हैं जहां पे बाइकैमरल लेजिस्लेचर है। बेटे वो कौन सी हैं आपको पता होना चाहिए। प्लीज मेक ए नोट ऑफ इट, वेरी इंपॉर्टेंट है। और मेरे साथ साथ बोलो क्योंकि इसमें से क्वेश्चन आपका एमसीक्यू बन सकता है। बेटे वो आता है महाराष्ट्र, कर्नाटका, योर तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश एंड बिहार। यही 6 स्टेट्स हैं जहां पे बाइकैमरल लेजिस्लेचर है आज की डेट में। आर्टिकल 370 रिमूव होने से पहले हमारे जम्मू कश्मीर रीजन में भी था, बट अब वहां पे नहीं है। तो बेटा इसी पॉइंट पे हम लोग अब वापस आते हैं। अगर मैं इसको देखूं तो बेटा बाइकैमरल लेजिस्लेचर में अब हमारे पास जो ऑप्शन रह गया बेटा वो रह गया है, एक तो रह गया हमारा एफ महाराष्ट्र का, एज वेल एज बेटा ए रह गया है हमारा तेलंगाना का। अब ये दोनों ही कहीं ना कहीं कवर हो रहे हैं। अब थोड़ा लॉजिक लगाते हैं कि सर हमें कहीं ना कहीं हैदराबाद भी बोला हुआ है तो बाइकैमरल लेजिस्लेचर बोला हुआ है और दोनों में दोनों चीजें कहीं ना कहीं हो रही है। तो कुछ नहीं करना बेटा, चुपचाप आप हैदराबाद की बात कर रहे हो तो मोर एप्रोप्रिएट तेलंगाना हो जाएगा, क्योंकि आज की डेट की हैदराबाद जो कैपिटल है तेलंगाना की है। तो बेटा मैंने यहां पे लिख दिया आपका तेलंगाना। एंड यहां पे क्या लिखूंगा बेटा, यहां पे हम लिख देते हैं अपना एफ एंड लिख देंगे यहां पे हम लोग महाराष्ट्र। तो बेटा इन दिस वे आपका ये चीजें आपकी हो गई। अब हम मूव कर रहे हैं आगे की तरफ। तो बच्चों अब हम बात कर रहे हैं आगे के क्वेश्चंस के ऊपर। यहां पे बेटा क्वेश्चन है रीजन अर्लियर नोन एज सेंट्रल प्रोविंस। तो सेंट्रल प्रोविंस आज का हो गया मध्य प्रदेश। तो बेटा सी लगा हुआ है, तो व्हाट वी विल गोइंग टू डू, यहां लिखा सी एंड बेटा यहां पे मैं लिख दूंगा आपका मध्य प्रदेश। बच्चों इतना ही करना है, बट पता होना चाहिए तभी काम होगा, अदरवाइज काम नहीं होगा। रीजन नोन एज राजपुताना। सर राजपुताना प्रोविंस कहां गई, राजस्थान की तरफ गई, तो लिखना क्या है डी एंड यहां पे लिख देंगे हम लोग राजस्थान। बच्चों नेक्स्ट आ रहा है हमारा रीजन वेयर आर्टिकल 370 रिमूव्ड। वी ऑल नो आर्टिकल 370 जम्मू कश्मीर से रिमूव किया गया है। तो करना क्या है सर, ए लिखा यहां पे एंड यहां पे हमने लिख दिया जम्मू कश्मीर। आगे की तरफ मूव करते हैं। रीजन एजिटेटेड अगेंस्ट मेकिंग हिंदी एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज, वेरी इंपॉर्टेंट। तमिलनाडु स्टेट थी जिसने हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाने पे बहुत एजिटेट किया था एंड इसी की वजह से तमिलनाडु में रीजनल पार्टी आई थी आपकी, वहां की एंड कांग्रेस गवर्नमेंट उस टाइम पे हार गई थी। बेटे ये सब चीजें कहीं ना कहीं आपकी 1950s एंड 1960s में कहीं ना कहीं हुई। तो बेटे हम लोग बात करते हैं तो हम लोग क्या बोलेंगे, यहां पे हम लिखेंगे बी एंड यहां पे हम लिखेंगे आपका तमिलनाडु। बच्चों नेक्स्ट आ रहा है हमारा स्टेट गवर्नमेंट डिसमिस इन 1959 इवन दे हैड मेजॉरिटी इन द स्टेट लेजिस्लेचर। बेटे ये सिचुएशन हुई थी केरला के साथ, जब 1957 में पहली बार नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट आई थी किसी स्टेट में। तो बेटे आंसर था केरला। ये ईयर था 1957 का। 2 साल के अंदर ही कांग्रेस गवर्नमेंट ने केरला गवर्नमेंट में इमरजेंसी रूल लगवा दिया, जिसको हमने बोला स्टेट इमरजेंसी, जो कि आर्टिकल नंबर 356 के अंदर लगती है। एंड वहां पे गवर्नर रूल लग गया, जिसकी वजह से वहां पे मेजोरिटी जो गवर्नमेंट थी आपकी हट गई। आपकी एक और चीज नॉलेज के लिए, सीपीआई थी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, जो कि पहली बार किसी कंट्री के अंदर इलेक्शंस जीतने के बाद सरकार बनाई थी। तो जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है। तो बेटे अब हम लोग क्या करेंगे, यहां पे लिखेंगे जी एंड यहां पे हम लिख देंगे आपका केरला। तो बेटा ये हो गया मेरा ये क्वेश्चन भी। अगला है द स्टेट फॉर्म ऑन बेसिस ऑफ लैंग्वेज इन 1953। सर पहली स्टेट बनी थी हमारी ऑन बेसिस ऑफ लैंग्वेज, उसका नाम था आंध्र प्रदेश। तो बेटा आंसर क्या लिखेंगे हम लोग एफ एंड यहां पे हम लिख देंगे आपका आंध्र प्रदेश। जिसके बाद एजुकेशन शुरू हो गए थे एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू गवर्नमेंट को स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमेटी सेटअप की थी, जिन्होंने 1956 में रिपोर्ट दी और बोला कि हां हमें स्टेट बनानी चाहिए ऑन बेसिस ऑफ लैंग्वेज। जिसके बाद आपकी काफी सारी स्टेट बनी थी ऑन बेसिस ऑफ लैंग्वेज, जिसमें से तमिलनाडु, कर्नाटका सब स्टेट कहीं ना कहीं बनी थी। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है बाइकैमरल स्टेट। मैंने पहले आपको बताया बाइकैमरल स्टेट हमारा एक ऑप्शन आ रहा है। तो वी कैन सी ओवर हियर, सर हमारा यहां पे ई रह गया है। तो ई था कर्नाटका, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया। तो बेटा यहां लिखूंगा मैं ई एंड यहां पे मैं लिख पा रहा हूं आपका कर्नाटका। तो बेटा ये हो गया मेरा एक और क्वेश्चन। अब हम लोग आगे की तरफ मूव कर रहे हैं। बच्चों यहां पे क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है
स्टेट क्रिएटेड इन 1960। सर 1960 में भी हमारी कुछ स्टेट बनी, बेटे कौन सी बनी थी? 1960 में हमारी दो स्टेट सेपरेट हुई थी, जिसका नाम था पहले बॉम्बे स्टेट। बॉम्बे स्टेट में से बेटा हमारी गुजरात एज वेल एज महाराष्ट्र अलग हो गई थी। अब देखिए बेटा सी और ई दोनों हैं यहाँ पे, तो थोड़ी देर के लिए वेट कर लो, बाकी ऑप्शंस देख लेते हैं, उसके बेसिस पे हम कहीं निकाल लेंगे। अगर यहाँ पे गलती कर दी या सी लगा दिया, क्या पता यहाँ ई आना होगा, तो बेटे क्वेश्चन कहीं ना कहीं गलत हो सकता है। अगर बेटा यहां पे आपने सी लगा दिया और ई आना चाहिए था, तो वेट करो, हम आगे की तरफ मूव करते हैं। पहले स्टेट गॉट सेपरेट इन 1966। तो 1966 में पंजाब एक स्टेट में से हरियाणा बाहर निकल गई थी, मीन पंजाब और हरियाणा सेपरेट हो गई थी। तो यहां पे देख लो, हाँ ए है, तो बेटे सेकंड में हम क्या कर रहे हैं, यहां पे लिख रहे हैं ए, एंड यहां पे मैं लिख रहा हूं आपका हरियाणा। पंजाब नहीं लिखना, क्योंकि अल्फाबेट मेरा कहां पे है, मेरा है हरियाणा के अंदर। सेकंड है रीजन गॉट स्टेट हुड इन 1987, बेटा वो था आपका अरुणाचल प्रदेश। तो बेटा क्या लगाऊंगा, यहां लगाऊंगा बी, एंड यहां पे हम लिखेंगे अरुणाचल प्रदेश। बेटा नेक्स्ट है हमारा स्टेट सेग्रीगेटेड इन ईयर 2000। बेटा ईयर 2000 के अंदर तीन हमारी स्टेट बनी थी, बेटा जो की थी हमारी छत्तीसगढ़, एक थी हमारी उत्तराखंड, एक थी हमारी झारखंड। छत्तीसगढ़ निकली मध्य प्रदेश में से, झारखंड निकली बिहार में से, उत्तराखंड निकली उत्तर प्रदेश में से। तीनों स्टेट इसी ईयर में निकली थी। तो बेटे हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास यहाँ ऑप्शन क्या आ रहा है, यहाँ आ रहा है एफ, और यहाँ लिखेंगे हम छत्तीसगढ़। तो बेटे मैंने यहाँ पे लिखा एफ, ये था मेरा छत्तीसगढ़। बच्चों नेक्स्ट आ रहा है विदर्भा लोकेटेड इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग रीजन। बेटा विदर्भा एक इंपॉर्टेंट रीजन है महाराष्ट्र का, जो कि एजिटेट कर रहा है कि हमें अलग से स्टेट चाहिए। तो ये रीजन कहां जा रहा है, महाराष्ट्र। नाउ यू कैन सी हमारा पजल रिजॉल्व हो रहा है। तो महाराष्ट्र हो गया ई, तो बेटा मैंने यहां पे लिखा ई, एंड यहां पे लिखा मैंने आपका महाराष्ट्र। नाउ वी कैन सी ओवर हियर, बेटा क्या पता लग रहा है, आई कैन इजिली सी ओवर हियर कि सर मेरा जो सी था, सर सी यहाँ पे मेरा गुजरात मेरा यहाँ पे आ गया। तो नेक्स्ट की तरफ हम लोग जा रहे हैं। नाउ वी कैन सी ओवर हियर बाय कैमरल स्टेट, अगेन बाय कैमरल स्टेट आ गया, मैंने आपको ये बताया सर बिहार। तो बेटा डी क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे डी, एंड बेटा यहाँ पे हम लिख देंगे आपका बिहार। तो बेटा ये हो गया हमारा इधर का। अब हम लोग आगे की तरफ मूव करते हैं। नो बच्चों अब हम बात कर रहे हैं आगे की तरफ। नो बेटा उससे पहले अगर आपको चीज समझ आ रही है ना, तो प्लीज लाइक कर देना, बेटा कमेंट में लिख देना आपको समझ आ रहा है। अगर आपकी तरफ से कोई सजेशन है कि हमें कुछ एक्स्ट्रा करना चाहिए, तो डू लेट अस नो। मैं बेटा आपके लिए जरूर हेल्प करूंगा, आपके लिए जरूर वीडियो बनाऊंगा, एंड आप मेरे साथ लगे रहना आगे तक, मैं आपको आगे तक हेल्प करता हुआ चलूंगा। क्वेश्चन है मेरा स्टेट फॉर्म्ड इन ईयर 2014। सर ईयर 2014 में हमारी स्टेट बनी कौन सी, वो थी बेटा तेलंगाना। तो बेटा मैंने क्या किया, यहाँ पे लिखा सी, एंड बेटा यहाँ पे हमने लिख दिया तेलंगाना। नेक्स्ट है मेरा द स्टेट फाइटिंग ओवर सिटी बेलगांव। बेटा बेलगांव को लेके कर्नाटका और महाराष्ट्र दोनों लड़ रही हैं। बेलगांव आज की डेट में कर्नाटका का पार्ट है, बट महाराष्ट्र कह रहा है वो हमारा पार्ट होना चाहिए। तो इसको लेके दोनों के बीच में डिस्प्यूट चल रहा है। तो बेटा यहाँ पे मेरा ऑप्शन क्या दिया हुआ है, कर्नाटक दिया नहीं हुआ, तो लिखा क्या हुआ है ई। तो बेटा क्या करूंगा मैं यहाँ पे, यहाँ लिखूंगा ई, एंड यहाँ पे मैं लिखूंगा महाराष्ट्र। बच्चों नेक्स्ट है हमारा द स्टेट फाइटिंग ओवर कावेरी वाटर। बेटा कावेरी वाटर डिस्प्यूट एक बहुत बड़ा डिस्प्यूट है, जो कि बहुत टाइम से चल रहा है, क्योंकि कावेरी रिवर जो है कर्नाटका से निकलते हुए सर तमिलनाडु से चली जाती है, एंड तमिलनाडु हमेशा बोलता है कर्नाटका कम पानी छोड़ रहा है कावेरी रिवर का। तो दोनों के बीच में डिस्प्यूट है। तो ऑप्शन देखो क्या दिया हुआ है ए, तो मैं यहां लिखूंगा ए, एंड यहां पे मैं लिख दूंगा आपके पास तमिलनाडु। नेक्स्ट है हमारा स्टेट फाइटिंग ओवर शेयरिंग ऑफ नर्मदा रिवर वाटर। सर नर्मदा रिवर जो है हमारी अमरकंटक प्लेट्यू से निकल रही है, एंड मध्य प्रदेश से होते हुए हमारी गुजरात में जा रही है। तो गुजरात और मध्य प्रदेश की फाइट चल रही है ओवर नर्मदा रिवर वाटर को लेके। तो बेटे हमारे पास बी दिया हुआ है, वो है मध्य प्रदेश। तो मैंने लिखा यहां बी, एंड यहां पे मैंने लिख दिया आपका मध्य प्रदेश। नेक्स्ट है स्टेट हैव स्पेशल पावर अंडर आर्टिकल 371। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।
बेटा आर्टिकल 371 स्पेशल प्रोविजन देता है हमारी कुछ स्टेट्स को, जो कि हमारी मेनली नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, जहां पे स्पेशल राइट स्पेशल पावर दिए गए हैं। जैसे हमारा आर्टिकल 370 में जम्मू कश्मीर को दिया गया था, थोड़ा बहुत वैसे है, बट ये नहीं बताता कि इन स्टेट का अलग से कॉन्स्टिट्यूशन है, यहां पे इनका अलग से फ्लैग है, ऐसा नहीं है। ट्राइबल कम्युनिटीज को प्रमोट करने को लेके यहां पे हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने कुछ स्पेशल पावर दी है। तो ये स्टेट कौन सी है, नॉलेज के लिए इंपॉर्टेंट है बच्चे। अगर हम लोग नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट की बात करें तो हमें नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में हम सिक्किम को साथ गिन लेते हैं। इन सिक्किम एरिया और बाकी स्टेट्स को मिला के 2 स्टेट्स को सेपरेट कर दो, बाकी सारी स्टेट वहां पे आती हैं। कौन सी 2 स्टेट सेपरेट करनी है बेटा, एक करना है मेघालय, एक करना है आपको त्रिपुरा। मींस बाकी सारी स्टेट जो है आर्टिकल 371 के अंदर आती हैं, जो कि कौन सी हो गई, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड, मणिपुर एंड मिजोरम। तो मेरा आंसर क्या है, डी, एंड आंसर है बेटा हमारा मणिपुर। नेक्स्ट है बच्चों हमारा बाइकैमरल स्टेट। अगेन देखो बाइकैमरल स्टेट में हमने आंसर दिया हुआ है, तो सर अब मेरा कौन सा अल्फाबेट रह गया है, सर वो रह गया एफ, हो गया आंध्र प्रदेश। तो बेटा ये हो गया मेरा एफ, आंध्र प्रदेश। बच्चों अब हम लोग मूव कर रहे हैं अगले पार्ट। तो बच्चों यही था हमारी वीडियो के बारे में। अगर बेटा आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो बेटा प्लीज लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, एज वेल एज कमेंट में लिखो आपको अच्छा लग रहा है, थोड़ा मुझे भी मोटिवेशन आएगी। एज वेल एज इफ यू आर फेसिंग सम अदर डिफिकल्टी, कोई चीज पूछना चाहते हो तो यू आर मोस्ट वेलकम। गॉड ब्लेस यू टू ऑल, स्टे कनेक्टेड, मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय टू ऑल।